हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो इस वीडियो में ये कंटिन्यूशन वीडियो है हमारा प्रीवियस वीडियो का, जहाँ पे हम क्यूडा की असाइनमेंट देख रहे थे एंड विक्टर एडिशन हमने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट में वॉइस चली गई थी, वहाँ पे बस एग्जीक्यूशन का बताया है बिकॉज थोड़े एरर्स आ रहे थे। तो वही मैं बोल रहा था, बट आई डोंट नो वहाँ वॉइस कैसे चली गई है। तो वो तुम्हें समझ आ गया होगा, उसमें कुछ समझाने वाला नहीं था। बस ये मैं बोल रहा था कि यहाँ पे रन टाइम चेंज कर देना अपना, चेंज रन टाइम टाइप करके T4 कर देना, और यहाँ पे जब T4 आ जाए तो मतलब तुम्हारा जीपीयू स्टार्ट हो गया है। एंड उसके बाद तुम्हारा फाइल अपलोड करके एंड ये कमांड एग्जीक्यूट करनी है तुम्हें, एंड यू विल गेट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। ठीक है, तो बस लास्ट में वही चीज थी, और एरर्स अगर जो भी आ रहे थे यहाँ पे दिखेंगे तुम्हें, और उसको फिक्स करके तुम्हारा प्रोग्राम चल जाएगा। अब तुम्हारा जो मैं बताने वाला हूँ दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसी कोड में मैं चेंजेस करने वाला हूँ। किसमें? इसी कोड में मैं चेंजेस करने वाला हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे वेक्टर एडिशन की तरह लॉजिक तो चेंज होगा ही होगा। तो मैं यहाँ पे एक कर्नल फंक्शन बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा मैट्रिक्स, और इसको एक वॉइड फंक्शन बनाऊंगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैं बस इस पर्टिकुलर फंक्शन को चेंज करूंगा, बाकी स्टेप सेम रहने वाले हैं। ठीक है, इंट स्टार ए, इंट स्टार बी, इंट स्टार सी, इंट विड्थ। अब यहाँ पे क्या होगा, मुझे मैट्रिक्स बनानी है बिकॉज मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो मैट्रिक्स क्या होती है? ऑफ n क्रॉस n साइज की होती है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपना डिफाइन करूंगा NS3, बिकॉज मैं बोल रहा हूं कि मेरा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स कंसिडर करो। ठीक है, और फिर अब यहाँ पे मैट्रिक्स है, वहां पे एक सिंगल वेक्टर था, एक 1D एरे था। अब मुझे क्या बनाना है? 2D एरे बनाना है। ठीक है, मतलब एक हिसाब से n क्रॉस n बनाना है। तो यहाँ पे रोज और कुछ कॉलम्स होंगी मैट्रिक्स के अंदर। तो वही हमें क्या बनाना है, इंट रो इज इक्वल टू सेम जैसे हम पहले कर रहे थे, ब्लॉक इंडेक्स डॉट वाई, बिकॉज एक रो के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनटू ब्लॉक का डायमेंशन, ब्लॉक डायमेंशन डॉट वाई प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट वाई। देखो ये सेम रहा है, ये सेम रहा है, बस अब रो और कॉलम के लिए मुझे अलग अलग डिफाइन करना है। इंट कॉलम इज इक्वल टू ब्लॉक इंडेक्स डॉट एक्स इंटू ब्लॉक डायमेंशन डॉट एक्स प्लस थ्रेड इंडेक्स डॉट एक्स। ठीक है, ये हमने डिफाइन किया। उधर हम क्या कर रहे थे, आई लेस देन एन सॉरी यहाँ पे हम क्या करेंगे, रो लेस देन विड्थ एंड कॉलम लेस देन विड्थ, और अपना नॉर्मल लूप चलाएंगे, के लेस देन विड्थ के प्लस प्लस। ये लॉजिक है, ये लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। हमें बेसिकली मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, रो पर्टिकुलर रो को हम कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उसका एडिशन लेते हैं, मतलब एक एलिमेंट उसके, एक रो के पहले एलिमेंट को उसके कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस रो के सेकंड एलिमेंट को उस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सम लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सम लिया, सम प्लस इज इक्वल टू ए का रो इंटू विड्थ प्लस के इंटू कॉलम, सॉरी दिस इज बी, बी जो है यहाँ पे हमारा पॉइंटर जो है, सेम वैसे ही यहाँ बी पॉइंटर जो होगा ये किस पे पॉइंट करोगा, मेरी सेकंड मैट्रिक्स पे। ए जो है मेरा पॉइंटर किस पे पॉइंट करोगा, मेरे मैट्रिक्स ए पे। और सी में मैं अपना रिजल्ट स्टोर करूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी के इंटू विड्थ प्लस कॉलम, एंड आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, सी में अपना रिजल्ट स्टोर करूंगा, दैट इज रो इंटू विड्थ प्लस कॉलम इज इक्वल टू उसमें सम डालूंगा। ठीक है, तो ये लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए। बस लॉजिक हो गया, अब इसमें छोटी मोटी चेंजेस करनी है, हमारा खत्म हो गया कोड। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा n क्रॉस n है, तो हमारा n क्रॉस n चेंज होगा बिकॉज n क्रॉस n मैट्रिक्स है ना, तो इसलिए साइज बढ़ेगा। ये सेम रहेगा होस्ट मेमोरी के लिए, ये भी सेम रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये सेम रहेगा, बट यहाँ पे n क्रॉस n है, तो इसको मल्टीप्लाई करो n क्रॉस n। ठीक है, फिर सेम हमें क्यों अपने डिवाइस के लिए मेमोरी असाइन करनी है, और उसके बाद हमें क्या करना है, कॉपी करना है डेटा को फ्रॉम सीपीयू से जीपीयू में, डेटा को कॉपी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कर रहा हूं मैं, क्यों सेम रहेगा। अब यहाँ पे भी चेंज आएगा, ये जो जो चेंजेस है ना वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या होगा, एक डायमेंशन 3 का बनेगा। ठीक है, बिकॉज हम डायमेंशन 3 क्रॉस 3 ले रहे हैं ना, तो डायमेंशन 3 का मैं बोल रहा हूँ कि थ्रेड्स पर ब्लॉक, थ्रेड्स पर ब्लॉक कितने होंगे, मैंने बोला 16 क्रॉस 16 होंगे बिकॉज। ठीक है, एंड डायमेंशन 3 मैंने बोला ब्लॉक्स पर थ्रेड कितने, ब्लॉक्स पर ग्रिड, बिकॉज आर्किटेक्चर, अगर सॉरी आर्किटेक्चर टर्मिनोलॉजी जो समझाई थी कि ब्लॉक के अंदर बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं एंड एक ग्रिड के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। तो ये क्या होगा, दिस विल बी 15
प्लस n डिवाइडेड बाय 16 कॉमा 15 प्लस n डिवाइडेड बाय 16। ठीक है, उसके बाद वेक्टर एडिशन की जगह क्या होगा यहाँ पे, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे क्या होगा, सेम, पहले ग्रिड का आएगा, उसके बाद हमारा थ्रेड का आएगा, उसके बाद क्यूडा मैम कॉपी, यहाँ पे ऊपर ना एक, यहाँ पे जो पिछला का एरर था वो देख लेते हैं, हाँ, उसके बाद क्यूडा मैम कॉपी सेम, एंड उसके बाद हमें प्रिंट क्या करनी है, मैट्रिसेस प्रिंट करनी है, तो हम इंस्टेड ऑफ दिस हम मैट्रिसेस प्रिंट करेंगे, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, फॉर इंट 2D मैट्रिसेस है ना, फॉर j लेस देन n j प्लस प्लस, हम क्या करेंगे, सी आउट अपना h अंडरस्कोर a का i इंटू n प्लस j, ठीक है, सी आउट एंड एल, ठीक है, और यहाँ पे ना इसको कॉपी करेंगे, दिस विल बी माई मैट्रिक्स ए, दिस विल बी माई मैट्रिक्स बी, एंड ये मेरा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करूंगा, सी आउट, इसको बोलूंगा मैं मैट्रिक्स ए, यहाँ पे हम इसको बोलेंगे, इसी को कॉपी करते हैं टाइम बचाने के लिए, दिस विल बी माई मैट्रिक्स बी एंड दिस विल बी माई मैट्रिक्स सी, ठीक है, इसको अब कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको कॉपी करो, सेम कोड को यहाँ पे जाओ, इसको यहाँ पे छोड़ो, एक नई फाइल बनाते हैं, उसमें कॉपी करते हैं, इसको सेव करो एज मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डॉट सी यू, सी यू भूलना नहीं, ठीक है, क्यूडा, यहाँ पे जाओ, अपलोड करो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, इसको अपलोड करो, ये याद रखना रन टाइम तुम्हारा T4 होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे अपलोड हो गया, जैसे ही ये यहाँ पे चेंज करो मैट्रिक्स मल डॉट सी यू, और यहाँ पे आउटपुट में हम इसको देते हैं मैट्रिक्स क्यू, ऐसे करके देते हैं, इसको रन करते हैं, एरर आएगा तो यहाँ पे दिख जाएगा, लेट्स सी, सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हो गया है, यस, एंड यहाँ पे मैट्रिक्स क्यू एग्जीक्यूट, तो देखो मैट्रिक्स ए हमारा ये था, मैट्रिक्स बी हमारा ये बना था, एंड मैट्रिक्स सी हमारा क्या हुआ है, ये बना है, कुछ गलती हुई है, कुछ गलती हुई है, क्योंकि मैंने शायद इसमें चेंज नहीं किया है, h अंडरस्कोर ए, h अंडरस्कोर बी, एंड दिस विल बी h अंडरस्कोर सी, नाउ लेट्स री-अपलोड दिस फाइल, लेट्स डिलीट दिस फाइल, इसका मैट्रिक्स क्यू भी डिलीट कर देते हैं, फिर से अपलोड करते हैं, चेंज करना भूल गया था, ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखना, वो पता चल जाएगा वैसे आपको, तो फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, अब तो देखो अब सही हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि मैंने पहले वाले में h ऑफ a में i दिया था और दूसरे वाले में n माइनस i दिया था, तो इसलिए ऐसा आया है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स भी, और मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों मैट्रिक्स को तो तुम्हें यही आउटपुट मिलेगा। सो ये तुम्हारा तुम्हारा जो दोनों कोड है मैंने अच्छे से समझा दिए है, एक चीज इसमें जो मिस हो गई है दैट इज एग्जीक्यूशन टाइम कैलकुलेट करना, वो कैसे करोगे, देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये है ना, जब तुमने मेमोरी असाइन कर दी, ठीक है, तो यहां से अपने मेमोरी जहां से असाइन की था, इसको बोलना ऑटो स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू हाई रेजोल्यूशन क्लॉक डॉट नाउ, ठीक है, एंड जहां पे तुम वापस रिजल्ट को डाल रहे हो यहाँ पे ऑटो एंड टाइम कर देना, ठीक है, एंड उसके बाद ड्यूरेशन कैलकुलेट करना, और उसके बाद प्रिंट कर देना टाइम टेकन इज दिस, ठीक है, ये सेव करो, अब मैं इसको फिर से अपलोड कर रहा हूँ वेक्टर एड वाले को, और एक बार फिर से री एग्जीक्यूट करते हैं इसको, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेम तुम्हें चेंज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए करना है, अभी फिर से दिखाऊंगा, ये थोड़ा फास्ट हो गया आई नो, बट बताता हूँ, दिस विल बी वेक्टर एड डॉट सी यू, इसको हम आउटपुट में देंगे एज वेक एड, रन करो वेक एड, वो तुम्हें एग्जीक्यूशन टाइम भी बताएगा बिकॉज, ठीक है, वो निकालना जरूरी है, देखो टाइम टेकन फॉर वेक्टर एडिशन वाज दीज मेनी माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है, दीज मेनी माइक्रो सेकेंड्स, ओके क्लियर, तो ये होता है हमारा, और यहाँ पे इसको इसने माइक्रो सेकंड कर लिया इसलिए यहाँ पे माइक्रो सेकंड आया है, बट अगर तुम इसको ऐसे ही रखोगे, यहाँ पे अपना डबल लो और यहाँ पे भी अपना डबल लो,
वैसे ऑटो ही रखना था इसको, सॉरी, माय बैड, ऑटो। एंड ड्यूरेशन को इसने क्यों लिया है, सॉरी, यहाँ पे ड्यूरेशन आएगा डबल, एंड यहाँ पे आएगा, चलो इसको ड्यूरेशन 1 कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ड्यूरेशन 1 डॉट काउंट करते हैं, और ये सेकंड्स में चाहिए मुझे, मैं सेकंड्स में लूँगा। इसको सेव करते हैं, और अब इसी में मैं चेंज बताता हूँ तुम्हें क्या करनी है, मैं उस वाले में भी देखो सेम ऐसे ही यहाँ से कॉपी करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जाओ, लॉजिक जहाँ से मेन स्टार्ट हो रहा है उसको उठाओ, यहाँ पेस्ट करो, सेम नीचे जाओ, जहाँ पे तुमने कॉपी वापस कर दिया है सीपीयू में, उधर लो, इसको उठाओ, और सेम नीचे जाओ, यहाँ पे इसको प्लेस करो। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, हम दोनों हटा देते हैं और दोनों को एक बार एग्जीक्यूट करते हैं कि एग्जीक्यूशन सेकंड सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ आ गया ना क्या किया है मैंने। जहां से मेन लॉजिक तुमने मेमोरी असाइन करना शुरू किया, और जब तुमने वापस तुम्हारा इसमें सीपीयू में जब कॉपी किया है, तो वो दोनों चीजें उसके बीच में तुम्हारा ऑटो स्टार्ट टाइम एंड टाइम रखना, और फिर टाइम टेकन और काउंट तुम्हें पता है कैसे करना है वो। ठीक है, इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं वेक्टर एडिशन वाले को पहले, एंड अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देखो अब सेकंड्स में आ गया। सेम यहाँ पे हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का भी देखते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे इसको मैट्रिक्स कर देते हैं, मैट्रिक्स, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या है, सो वेट एट बिट एंड यू विल गेट द टाइम फॉर वेक्टर एडिशन। यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन आना, मल्टीप्लिकेशन आना था, बिकॉज वहाँ पे हमने सेम कॉपी किया है ना, तो इसलिए वो वेक्टर एडिशन शो कर रहा है। यहाँ पे इसको ये चेंज कर देना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो समझ आ गया होगा। एक समझो, दूसरा सेम है, और मेन जो तुम्हें याद रखनी है चीज, दैट इज अबाउट दिस पर्टिकुलर कर्नल फंक्शन तुम्हें याद रखना है, एंड आफ्टर दैट जो चेंजेस तुम्हें याद रखनी है वो यहाँ पे याद रखनी है, कि जब हम डायमेंशन 3 बना रहे हैं इसमें, और उसमें क्या कर रहे हैं, अपना ब्लॉक साइज और ग्रिड साइज दे रहे हैं। ठीक है, बाकी सब कोड सेम ही है, और प्रिंट में बस डिफरेंसेस है। ठीक है, सो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 4। आई होप समझ आ गया होगा, बहुत इजी वे में समझाया है। प्लीज़ अगर समझ आया है तो बताना कैसा लगा ये वीडियो, समझ आया कि नहीं आया। कमेंट में मेरे को देखना है कि कितने लोगों को समझ आया है जिन्होंने वीडियो देखा है, एंड डू हिट अ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना प्लीज़ गाइज, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, बाय।